ट्वेल्थ क्लास बेटा आज हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन इज़ अ चार्ज एक्सेलेटर। चार्ज एक्सेलेटर का मतलब कि डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड ए चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी, उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए ये किस तरह से काम करता है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगर इसके हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि आपके पास इस जगह के ऊपर दो हॉलो डीज हैं। इस चीज़ को नोट करना। हॉलो डीज का मतलब क्या है कि जिसके बीच में से चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है। इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर मेरे हाथ की शेप देखो, इस तरह की शेप बनी हुई है तो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से मूव कर सकते हैं। तो ऐसी दो सेमी सर्कुलर डीज हैं हमारे पास और उनके साथ कनेक्ट की हुई है हाई टेंशन एसी सोर्स, यानी कि आप पोटेंशियल वोल्टेज लगाई हुई है। एक बैटरी तो नहीं, एसी वोल्टेज लगाई होगी, क्योंकि इसकी पोलैरिटी आपने चेंज करते रहना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऊपर और नीचे जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो करते क्या हैं हम यहाँ पर, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर सपोज प्लेस किया सेंटर में, तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि मान लो कि अगर इस डी के ऊपर, फर्स्ट डी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है और दूसरी साइड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, और चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ एंटर करेगा, उस डी के अंदर एंटर कर जाएगा। इनसाइड द डी द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है वो जीरो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा और दूसरी साइड से घूम के हाफ डी में से या सेमी सर्कुलर डी में से बाहर आ जाएगा। इस सिचुएशन में जिस टाइम पर वो बाहर आता है, एट द सेम मोमेंट हम डीज की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। चेंज किस तरह से करेंगे, जो साइड पहले पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव कर देते हैं, जो साइड पहले नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल फिर से D1 की जगह D2 की तरफ एक्सेलेरेट होगा, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। अब वो D2 के अंदर एंटर करेगा, उसकी वेलोसिटी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर से वो कंप्लीट हाफ सर्कल करेगा। उसके बाद जब वो बाहर आएगा एट द सेम मोमेंट पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो चेंज हो जाएगी, और हर बार जो हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। और जब वो सफिशेंट हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा तो ऊपर की तरफ डी में से एक ओपनिंग होगी, जहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलकर किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया कि किस तरह से ये बना होता है और उसमें किस तरह से काम होता है। अब इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थ्योरी आपके पास इस तरह से आएगी। पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि QVP जो है चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है किस सिचुएशन में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो अब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी वो वैल्यू, डेट इज इक्वल टू mv²/r। वहाँ से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस आपके पास आएगा mv/qv। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू r/b डिवाइड बाय m। टाइम पीरियड भी निकालेंगे हम यहाँ पर। टाइम पीरियड हमारे पास आएगा πr डिवाइड बाय v। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है तो आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस πr होता है 2πr की जगह पे, और डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, तो इट विल बिकम πm/qb। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज रेडियस। टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ही रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा साइक्लोट्रॉन के अंदर, यहाँ पर रेडियस बढ़ता जाएगा, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। वो अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगाएगा जितना कि पहले लगा रहा था। तो इसी वजह से जो आपकी एसी सोर्स लगाया हुआ है वो अपने एग्जैक्टली सेम टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। तो एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एज वेल एज
वेलोसिटी। इतना आपने बेटा करना है। कुछ पेजेस मैं आपको इसके साथ भेजूंगा ग्रुप में, तो वो भी आपने नोट करने हैं। इसको समझना है अच्छी तरह से पढ़ के। थोड़ा सा इसके स्पेशल केसेस और रह गए हैं, वो स्पेशल केसेस में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।